नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर ड्रग्स और उसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन वो क्या है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे काम करता है, इसके बारे में सारा डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं इस कैटेगरी के अंदर जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसमें होता क्या है। अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं। इससे पहले हम इसको डायग्राम में देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखो, हम जब भी कोई डाइट लेते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है या सुक्रोज है, किसी के अंदर भी कोई भी शुगर हो किसी फॉर्म में है, तो वो जब हम बाय ओरली लेते हैं माउथ से, उसके बाद वो स्टमक में जाती है, स्टमक से होते हुए फिर वो हमारे इंटेस्टाइन में जाती है। इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे यहाँ एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रश बॉर्डर्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि क्या करते हैं, वहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज। इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मेन चीज़ हमें ये पता होना चाहिए जो डिस्कस कर रहे हैं वो होता क्या है। तो अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं ब्रश बॉर्डर की तरह, जिनका मेन रोल क्या होता है, मेन इनका फंक्शन होता है ओलिगोसैकेराइड्स, या जिसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर। इनको हम कॉम्प्लेक्स शुगर भी बोल सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स के अंदर ये कन्वर्ट्स करते हैं, या सिंपल शुगर में हम इसको ये कन्वर्ट करते हैं। कौन? अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम जो होता है। ओलिगोसैकेराइड बोल सकते हो, पॉलीसैकेराइड्स बोल सकते हो। पॉलीसैकेराइड्स तो वो हो जाता है जिसमें मोर देन 10 कार्बन जब अटैच होते हैं शुगर्स के, तो 10 से कम है तो ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड 2 से, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर को जब ये गोल गोल बड़े बड़े साइज में दिखा रखा है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स शुगर है ये। इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, जो छोटे छोटे शुगर्स में दिखाए हुए हैं डॉट्स, ठीक है, जिसको हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। या एब्जॉर्ब होती है जो शुगर, वो मोनोसैकेराइड की फॉर्म में होती है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में शुगर कभी एब्जॉर्ब नहीं होती। तो देखो यहाँ पे, तो ये ओलिगोसैकेराइड्स ब्रेक डाउन होके मोनोसैकेराइड्स बन गई हैं, और मोनोसैकेराइड जो है फिर बाद में डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो राइज कर जाती है, मीन्स ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है, ग्लूकोज का लेवल राइज हो जाता है। ये तो होता है हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज एंजाइम का रोल होता है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सेकंड डायग्राम में हम देखते हैं। इस सेकंड डायग्राम में हमने अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर डाल दिया, मीन्स वो ड्रग डाल दी अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। अब उसने क्या करना है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देना है। ये एंजाइम का रोल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो सैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स या कॉम्प्लेक्स शुगर है, वो ब्रेक डाउन नहीं होगी, मीन्स वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं होगी। जब वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं होगी, मीन्स मोनोसैकेराइड फॉर्म में, एब्जॉर्ब फॉर्म में, तो वो हमारी बॉडी के अंदर एज इट इज़ कॉम्प्लेक्स में घूमती रहेगी। तो देखे, ये देखो जो बड़े बड़े सर्कल्स हैं वो नीचे भी शो हो रहे हैं, माइनर से क्वांटिटी में छोटे दिखाए हैं, मीन्स 1 to 2% जो है वो कन्वर्ट हो रही है, बट मोस्टली क्या है, हमारी कॉम्प्लेक्स रह जाएगी जो कि एब्जॉर्ब नहीं होगी। एब्जॉर्ब नहीं होगी तो पोस्ट पेरेंडियल, मीन्स खाना खाने के बाद में हमारी जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगी, शुगर लेवल हमारी सेम रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा घट जाएगी, बट ये कह रहा हूँ सेम रहेगी, क्योंकि जो ऑलरेडी ब्लड में शुगर होगी वो उसको कम नहीं कर रहा है। जब कोई डाइट ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो वाली जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो वो वाली शुगर जो है इंक्रीज हमारी नहीं होगी, जो ऑलरेडी ब्लड में है वो एज इट इज़ रह जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर हम अभी तो 2 मिनट में बात करते हैं। ये मैंने वर्ड जो बोला अभी, तो ये आपको समझ आया होगा। इसका दोबारा देख लेते हैं। ओलिगोसैकेराइड जो है हमारा कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। ये कॉम्प्लेक्स शुगर जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है हमारा सिंपल शुगर के अंदर, मोनोसैकेराइड्स या सिंपल शुगर में, किसकी प्रेजेंस में, अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज की एंजाइम की प्रेजेंस में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद हमारी शुगर जो होती है सिंपल वो एब्जॉर्ब होती है, और हमारा जो शुगर लेवल है ब्लड में राइज हो जाता है। ये सिंपल प्रोसेस है। पर जब हम इनहिबिटर डाल देंगे, अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, उसने क्या करना है, एंजाइम को ब्रेक डाउन कर देना है, उसका काम बंद कर देगा, तो सिंपल शुगर कन्वर्ट नहीं होगी, एज इट इज़ कॉम्प्लेक्स रहेगी, जो कि एब्जॉर्ब हम नहीं होगी हमारी बॉडी में, और हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है बॉडी में नहीं बढ़ेगा, ठीक है।
ये हो गया उसके ऊपर। अब देखते हैं हम, इसमें लिखा गया है एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन ऑफ दी वोगलीबॉस। वोगलीबॉस इसलिए लिखा है, ये भी हम आपको बताते हैं अभी। रिजल्ट फ्रॉम ए रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि परमानेंट कि वो ब्रेक डाउन होगा ही नहीं, इरिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल है। जब तक ये ड्रग देंगे तब वो काम करेगा, फिर वो जब ड्रग एक्शन ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा उसने कॉम्प्लेक्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज़ वाई रिवर्सिबल इनहिबिशन है ये। मेम्ब्रेन बाउंड इंटेस्टाइनिक ग्लाइकोसाइडेज हाइड्रोलाइज एंजाइम होता है, जो कि हाइड्रोलाइज क्या करता है ओलिगोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड को शुगर में, सिंपल शुगर में, ग्लूकोज में, या मोनोसैकेराइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रश बॉर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये मेन इनका इनहिबिशन करता है। ये कौन, हमारा अल्फ़ा ग्लूकोजिडेज इनहिबिटर, ये उसको एंजाइम को रोक देता है। इसको वर्डिंग में लिखा हमने, जो हम नीचे समझा है। उसके बाद देखते हैं कि डिक्रीज डाइजेशन। देखो उसकी डाइजेशन डिक्रीज हो गई, मीन्स ओलिगो से हमारा सिंपल शुगर में नहीं आया तो डाइजेस्ट नहीं हुआ। सो डिक्रीज डाइजेशन, तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो गई। एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गई तो डिक्रीज हमारा ग्लूकोज हो गया ब्लड के अंदर। ठीक है, हमारा ब्लड में ग्लूकोज भी डिक्रीज हो गया। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। अब हमने ऊपर बात की थी कि हमने वोगलीबॉस क्यों लिखा, क्योंकि मोस्टली क्या है डॉक्टर्स इन 3 ड्रग्स, इसमें 3 ड्रग्स आती हैं एग्जांपल ग्लूकोजिडेज इनहिबिटर के अंदर, अकारबोस, मिग्लिटोल एंड वोगलीबॉस। अब डॉक्टर क्या करते हैं, मोस्टली वोगलीबॉस जो ड्रग है इसी को ही प्रिस्क्राइब करते हैं इन दोनों के कंपेयर, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन मोस्टली अकारबोस के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ऊपर वोगलीबॉस लिखा, क्योंकि डॉक्टर मोस्टली वोगलीबॉस के बारे में प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, इन 2 ड्रग को कम प्रिस्क्राइब करते हैं, इसलिए हमने ऊपर वोगलीबॉस लिखा। अब हमने आपको एक चीज़ और बताई थी, वो नीचे डिस्कस करते हैं कि द ड्रग डज नॉट रिड्यूस ग्लूकोज विच, हाँ, कि हमने आपको ऊपर बोला था जब हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि ये जो है ड्रग, ये ड्रग जो ऑलरेडी ग्लूकोज के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको डाउन नहीं कर रही है। ऑलरेडी ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको डाउन नहीं कर रही है। ठीक है, ये सिर्फ वो वाली ग्लूकोज को डाउन कर सकती है जो हमने डाइट ली है, न्यूट्रिशन लिया, उसके बाद जो ग्लूकोज बढ़नी थी, शुगर बढ़ना था ब्लड में, उसको डाउन कर रही है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ये हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग नहीं है, इट इज़ एन एंटी हाइपरग्लाइसेमिक, मीन्स जो शुगर हमारी खाना खाने के बाद बढ़ रही है सिर्फ उसको डाउन कर रहा है, ना कि जो ऑलरेडी शुगर है हमारे ब्लड में उसको डाउन कर रहा है। इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है। ठीक है, सो दिस ड्रग डज नॉट रिड्यूस ग्लूकोज विच इज़ ऑलरेडी इन द ब्लड इफ एनी पेशेंट टेक डाइट एंड इंक्रीज शुगर लेवल, एंड दिस ड्रग रिड्यूस द शुगर लेवल मीन्स पोस्ट प्रेंडियल, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट प्रेंडियल शुगर को वो डिक्रीज करता है और उसका HbA1c भी डाउन हो जाता है। ठीक है, उसका HbA1c भी डाउन हो जाता है। अब इसका हम साइड इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होता है मेनली, अब देखो इसी से ही मैकेनिज्म से जुड़ जाएगा कि जब हम ग्लूकोजिडेज इनहिबिटर्स को लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा, कॉम्प्लेक्स शुगर का, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो होगी वो हमारी इंटेस्टाइन में एज इट इज़ रहेगी। जब वो शुगर इंटेस्टाइन में एज इट इज़ रहेगी तो किसकी मौज लग जाएगी, मौज मीन्स नज़ारे लग जाएंगे, किसके, बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के नज़ारे लग गए, उनको खाना मिल गया, और खाना मिलने के बाद उनको वहाँ पे वो ग्रो करेंगे, इट मीन्स वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे, तो जिसकी वजह से वहाँ पे GIT इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जिसमें हमारा मेनली फ्लैचुलेंस, डायरिया मीन्स डकारें, गैस निकलना। ठीक है, गैस निकलना मीन्स समझ गए आप, और डायरिया मीन्स उसको जब वो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो लूज़ मोशन लगेंगे, स्टमक में डिस्कम्फर्ट रहेगा, उसका पेट में प्रॉब्लम रहेगी, गैस रहेगी, ब्लोटिंग रहेगी। ब्लोटिंग मीन्स जो पेट की इन्फेक्शन है वो ज़्यादा रहती हैं इसमें। ठीक है, तो मेनली हमारा मेन एडवर्स फैक्ट है स्टमक के ऊपर, उसका ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट था, इसका मैकेनिज़्म हो गया, और इसकी ड्रग्स हो गई अकारबोस, मिग्लिटोल, वोगलीबॉस डॉक्टर ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा था मैकेनिज़्म, एक बार इसको ज़रूर रीड कर लेना, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी। थैंक यू दोस्तों।